बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम एक दूसरे के आमने सामने हैं और वही दुआ क्या आपने पहले मुझे बताएं नन्हे बच्चों, आपने हाथ उठाकर ईमानदारी से बताएं दुआ की है। अल्लाह ताला आपकी दुआ यकीनन सुनते हैं। मासूम बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे ने दुआ नहीं की तो अब फिर उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने नन्हे नन्हे बच्चे छोटे छोटे हाथों को उठाकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना वायरस से निजात दे, ताकि हम जल्द जल्द अपने इल्म की तरफ वापस आएँ। आमीन। ये बच्चों, आज का हमारा क्लास 3 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसका मौजू है अल्फाज मुतज़ाद। बेटा, सबसे पहले सवाल, मुतज़ाद किसे कहते हैं? जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, मुतज़ाद किसे कहते हैं? मेरे साथ पढ़ें, समझे भी साथ। मुतज़ाद किसको कहते हैं? वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट मायने देते हैं वो मुतज़ाद कहलाते हैं। मसलन दुख का मुतज़ाद है सुख। जी बेटा, दोबारा कोई बच्चा मुझे बता सकता है मुतज़ाद अल्फाज किसको कहते हैं? बेशक आप अपनी ज़बान में जवाब दे बेटा। जी शाबाश, दोबारा बोलें। वो आम लफ्ज़ों में, हम सादा अल्फाज में अगर समझना चाहेंगे तो जो उलट मुखालफ अल्फाज हैं, जैसे दिन है, दिन का उल्ट क्या होगा? मुखालफ रात, सुबह का शाम होगा। जो अल्फाज उल्ट मायने दे, मुखालफ मायने दे, उनको अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। बेटा, एक बहुत प्यारी सी बात आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन हमारे लिए बनाई, ये कायनात सब कुछ बनाया, तो बेटा ये हर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े में यानी उल्ट बनाया। अगर दिन बनाया तो साथ क्या बना दिया अल्लाह ताला ने? रात। अगर गर्मी, आजकल जैसे बहुत गर्मी है, आपको भी बहुत लगती होगी, तो गर्मी बना है तो गर्मी का उलट क्या बनाया है अल्लाह ताला ने? जी शाबाश, बच्ची ने सही जवाब दिया, सर्दी। शाबाश। इसी तरह अगर आग है तो आग का उल्ट क्या बनाया अल्लाह ताला ने? आग लगती है ना, तो जब आग लग जाए खुदा ना खास्ता तो हम उसको बुझाना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी उसका हल रखा है, उल्ट बना दिया। क्या है आग का? शाबाश, आग का उलट पानी। शाबाश। अब मेरा ख्याल है सब बच्चों को समझ आ गई होगी कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। शाबाश बेटा। जो अल्फाज मुखालफ यानी किसी लफ्ज़ का जो उलट होता है उसे हम अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। बेटा, अब हम आपकी जो उर्दू की बुक वर्क ये नज़र आ रही है आपको, जी खोलेंगे इसका सफ़ा नंबर 35। शाबाश, जल्दी खोले ज़रा। अल्फाज मुतज़ाद, आपकी वर्क बुक का सफ़ा नंबर 35 यानी 35। शाबाश, मिल गया सबको? ऊपर सबसे ऊपर अल्फाज मुतज़ाद हैं वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट मायने देते हैं, वो मुतज़ाद कहलाते हैं। बेटा, अल्फाज दिए हुए हैं उन्होंने, मुतज़ाद आगे आपने खुद से लिखने हैं। मैं एक दफ़ा अल्फाज बोलूँगा, साथ उसका मुतज़ाद बताऊँगा, आपने खुद से इसको जो है वो पुर करना है, फिल करना है। आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको सुनकर लिखने की कोशिश करें। आगाज़, अल्फाज में से आगाज़ है पहला। आगाज़ का बेटा मुतज़ाद क्या होता है? इख्तिताम। उर्दू में क्या होता है? इख्तिताम। आगाज़ किसी काम का शुरू करना, इख्तिताम उसका ख़त्म करना यानी एंड करना। जी बच्चों, लिख लिया आगाज़ का आपने? क्या लिखा? शाबाश, बोले ज़रा मेरे साथ। इख्तिताम। आगे लफ्ज़ है आज़ाद। आज़ाद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा बेटा? जी शाबाश, ग़ुलाम। आज़ाद का ग़ुलाम। अगला लफ्ज़ है आराम। आराम का मुतज़ाद लफ्ज़ बे आराम। सिर्फ आपने कुछ अल्फाज होते हैं उन्हें बदलना नहीं होता बेटा। कुछ अल्फाज के तो बिल्कुल मुख्तलिफ जो है मुतज़ाद होते हैं, लेकिन ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिनमें कुछ एक लफ्ज़ का सिर्फ साबका जो है वो यानी एक लफ्ज़ का इजाफा करना होता है और उसी से उसका उलट बन जाता है। जैसे आराम के हमने शुरू में सिर्फ बे लगाना, बे बड़ी बे, बे आराम।
आगे है लफ्ज अमन, अमन का मुतजाद जंग। जी बेटा अमन का मुतजाद जंग। उसके बाद अगला लफ्ज है अजल। क्या लफ्ज है बेटा बोले? अजल। अजल का मुतजाद है अबद। क्या मुतजाद बोला मैंने? अबद। शाबाश। आगे लफ्ज है इज्जत। जी बेटा अगला लफ्ज इज्जत। इज्जत का मुतजाद है जिल्लत। सारे बोलेंगे मेरे साथ, इज्जत का मुतजाद जिल्लत। उसके बाद अगला लफ्ज है सच्चा। सच्चा का मुतजाद क्या होता है? हम एक के शख्स को बोलते हैं ये बड़ा सच्चा है, तो दूसरे को बोलते हैं शाबाश दूसरा बड़ा झूठा है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। दोबारा से सच्चा का मुतजाद क्या हुआ? झूठा। बहुत अच्छे। अगला लफ्ज है बहार। बहार का मुतजाद खिजां। उसके बाद बारी। क्या लफ्ज है आगे? भारी। बारी का हल्का। पसंद। पसंद का जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ ना लगना है इस पे शुरू में। पसंद नापसंद। पुराना नया। पुराना का मुतजाद क्या है बेटा? नया। इंसान। इंसान का मुतजाद हैवान। हमारी एक सत्र जो है वो पूरी हो गई है। अब दूसरी सत्र पे बेटा आ जाए। अल्फाज मुतजाद दूसरा ऊपर लिखा हुआ है अपना। मिल गया बेटा सबको? लफ्ज अपना। अपना का मुतजाद क्या है? पराया। दोबारा बोले अपना पराया। बड़ा। इसका आप खुद बताएंगे जरा, मैं नहीं बोलूंगा इसका, मैंने नहीं बताना, आप पर छोड़ रहा हूँ। बड़े का मुतजाद क्या होता है? कोई छोटा बड़ा बहन भाई है तो आपको पता होगा कि बड़ा उसका क्या है, आप खुद से लिखेंगे। शाबाश। अगला है दिन। जरा बताना तो अब ये भी नहीं चाहिए कि दिन का क्या होगा। चले बताते हैं जी। दिन रात। शाबाश। बासी ताज़ा। बासी पुरानी चीज़ हो जाए, जैसे कहते हैं जी ये रोटी बासी होगी कल की है तो मुझे ताज़ा रोटी चाहिए, तो उसका मुतजाद क्या होता है बासी का? ताज़ा। शाबाश। जीत। जीत का जीतना या हारना, ये दो लफ्ज होते हैं, तो जीत का क्या हो गया मुतजाद? हार। काला गोरा। शाबाश। काले गोरे अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना, कोई काला होता है बच्चों, कोई गोरा होता है। आप में से कोई मेरे जैसा काला भी होगा? नहीं है, तो चलो अच्छी बात है, सारे गोरे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूर। दूर का क्या होगा बेटा? दूर। शाबाश। नज़दीक। सुबह का मैंने पहले बताया था शाम। खुश नसीब बदनसीब। सखावत कंजूसी। सखावत क्या होता है? कंजूसी। आम खास। आम ये खाने वाले आम नहीं है बेटा, आम का मतलब होता है कॉमन यानी आम चीज़। खास। दुआ बद दुआ। जी बेटा एक दफ़ा मैं सिर्फ अब दोबारा सारे अल्फाज जो हैं उनके मुतजाद बोलता जाता हूँ। किसी बच्चे के आगे रह गए हैं, किसी को समझ नहीं आई, ताकि वो दोबारा से इनको जो मिस हो गया उसे लिख ले। जी बेटा पहला आगाज़ का इख्तिताम, आज़ाद का गुलाम, आराम का बेआराम, अमन का जंग, अज़ल का अबद, इज़्ज़त का ज़िल्लत, सच्चा का झूठा, बहार का खिज़ां, बारी का हल्का, पसंद का नापसंद, पुराना का नया, इंसान का हैवान, अपना का पराया, बड़ा का छोटा, दिन का रात, बासी का ताज़ा, जीत का हार, काला का गोरा, दूर का नज़दीक, सुबह का शाम, खुश नसीब का बदनसीब, सखावत का कंजूसी, आम का ख़ास और दुआ का बद दुआ। जी बेटा उम्मीद है सब ने ये मुतजाद जो है वो देख भी लिए होंगे, कर भी लिए होंगे, याद भी होंगे। अब हम इसी में से ये सरगर्मी यानी जिसे एक्टिविटी कहते हैं वो करने लगे हैं। ये अल्फाज अगर आपने अच्छे तरीके से मेरे साथ बेटा याद किए होंगे, दोहराए होंगे, तो ये जो एक्टिविटी, जो सरगर्मी और जो सवाल हमने आपके लिए तैयार किए हैं वो आप खुद से बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम आते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है ख़त कशीदा अल्फाज के मुतजाद लिखें। जिन लफ्ज़ों को ख़त कशीद किया, जिनके नीचे लाइन यानी अंडरलाइन किया गया है बेटा, उन लफ्ज़ों के आपने मुतजाद लिखने। जैसे इसमें नफ़ा है, सखावत है, आग है, मोहब्बत है और यहाँ गैर मुफीद है। चलिए आपकी मैंने जो है बेहतरी के लिए, आसानी के लिए क्या किया, मैंने यहाँ अल्फाज लिख दिए।
ये 5 अल्फाज हैं, यही 5 अल्फाज यहाँ पे आपकी खाली जगह पे जो है वो लगाने हैं, इन्हीं से ये खाली जगह फिल होगी। मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले आपसे कि आप इसको कोशिश करें मुझे बताने की, फिर मैं इन अल्फाज से जो है वो कोशिश करूँगा अगर ना हो सका। पहला, तजारत में नफ़ा होता है मगर डैश भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ज़रा सोचे, नफ़ा का क्या इनमें से हो सकता है? मुफीद, नफ़रत, पानी, कंजूसी या नुकसान। अगर मैं कहूँ कि मुझे आजकल बड़ा नफ़ा हो रहा है लेकिन पहले मुझे बड़ा क्या होता था, शाबाश। इसमें से ढूंढने की कोशिश करें, क्या लफ्ज़ है जी, शाबाश, नुकसान। तजारत में नफ़ा होता है मगर नुकसान भी हो सकता है, शाबाश। दूसरा है, असलम सखावत करता है और जमील डैश करता है। सखावत कहते हैं बेटा जिसमें इंसान दूसरों के लिए अपने माल को कुर्बान कर देता है, अल्लाह की राह में दूसरों की मदद के लिए जो भी कोई चीज़ होती है वो दूसरों को दे देता है। जो देता है उसे हम सखी कहते हैं। और अगर कोई ये काम नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम अक्सर किसी ना किसी को ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं। कोई क्या हो सकता है उसमें से, ज़रा इनमें से देखिए तो क्या हो सकता है? असलम सखावत करता है और जमील डैश करता है। मुफीद, नफरत, पानी या कंजूसी, शाबाश, कंजूसी। असलम सखावत करता है और जमील कंजूसी करता है। आग पर डैश डालकर बुझा दो। आग किससे बुझाई जा सकती है? शाबाश, बहुत अच्छा बोला जी, पानी। आग पर पानी डालकर बुझा दो। सबसे मोहब्बत करो, किसी से डैश ना करो। सबसे मोहब्बत का क्या होता है मुतज़ाद? नफरत, शाबाश। सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफरत ना करो। कुछ ग़िज़ाएं डैश होती हैं और कुछ गैर मुफीद होती हैं। हमने यहाँ गैर मुफीद का उलट लगाना है। गैर मुफीद में सिर्फ गैर काट दे बेटा तो खुद ब खुद जो है इसका उलट बन जाएगा। कुछ ग़िज़ाएं मुफीद होती हैं और कुछ गैर मुफीद होती हैं। बेटा उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ रही होगी। आपकी एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से हम करवा रहे हैं कि आप खुद से ये काम करने की कोशिश करें। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, उल्ट मायने वाले अल्फाज को आपस में मिलाएं। अब ये मैंने इसको बेटा आपके लिए ये इस तरह क्रॉस करके मिला सकता था लेकिन नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपने खुद करना है क्योंकि ये सारे लफ्ज़ जो है आपकी वर्कबुक और देकर जब हमने पढ़े थे सारे ये हमने सुन लिए थे। पहला लफ्ज़ हार, सीधा, कड़वा और धूप। इधर मुतज़ाद दिए हुए हैं, उल्टा, जीत, छाँव और मीठा। जी बेटा इसका आसान हल क्या होता है? मैच द कॉलम जो होता है बेटा, एक को लफ्ज़ को दूसरे के साथ मिलाने का जो आसान हल होता है, जो आपको अच्छे तरीके से लफ्ज़ आता है, आप सबसे पहले उसको मिलाएं। हारना, जीतना, यानी अगर हार है तो इसका जीत होगा, उसके साथ मिला दिया। धूप का भी आपको इसमें से बड़ी आसानी से लफ्ज़ मिल जाना है, उल्टा, जीत, छाँव या मीठा। क्या होता है धूप का? शाबाश बोलेंगे जी, धूप का छाँव। अब कड़वे का भी मिल जाना है आपको, कड़वे का मीठा एक रह गया, उसको दूसरे के साथ आपने मिला देना। इस तरह ये आपका जो है कॉलम बेटा वो भी मिल गया है। जी बेटा अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। मदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बेटा जितने अब तक हमने एक्सरसाइज आपकी कर ली है या इधर मैंने जितने अल्फाज में मुतज़ाद बता दिए हैं सारा कुछ उसी में से है। अब मैं कोशिश करूँगा कि एंड पे आप इसकी तस्वीर देख लें लेकिन लफ्ज़ जो है मैं आपसे ही बोलूँ कि लफ्ज़ों के मुतज़ाद आपको आएँ। मैं इसको छुपा रहा हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ है अमन। अमन का मुतज़ाद क्या होगा बेटा? बोलेंगे अमन का, आपने खुद बोलना है ताकि आपको याद होता जाए। आखिर पे आप तस्वीर तो देख सकेंगे कि तस्वीर में क्या जवाब था। अमन का क्या है? बोले शाबाश जी, ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलें। उसके बाद बासी, मैंने पहले बताया था बासी का मतलब जो कल की कोई चीज़ पड़ी हुई होती है तो उसके लिए क्या मुतज़ाद लफ्ज़ हो सकता है? जी शाबाश। उसके बाद इंसान। इंसान का उलट यानी मुतज़ाद क्या होगा? बहार। बहार का उलट क्या हो सकता है बेटा? 4 मौसम अल्लाह ताला ने बनाए, सर्दी, गर्मी, बहार और शाबाश। उसके बाद अपना। अपना है कोई तो फिर दूसरा बेगाना या कोई पराया हम लफ्ज़ बोलते हैं। आज़ाद का गुलाम।
ये मैं इसको फिर कवर कर रहा हूँ ताकि आप आखिर पे जो है वो देख लें। लेकिन बेटा कोशिश करेंगे अगर आप मेरे साथ दोहराते रहेंगे तो आपको ये अल्फाज मुतज़ाद याद भी हो जाएंगे और आसानी भी होगी। सिर्फ इसलिए, वरना आपकी आसानी के लिए जिन बच्चों को ये लफ्ज़ जिनके लिए नए हैं या जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़े या जिनको ये इतने अच्छे तरीके से आते नहीं हैं, उनके लिए ये तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। कोई भी लफ्ज़ आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। आपकी जो वर्क बुक है उस पर भी ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन फिर भी हम अपने अगले लफ्ज़ों की तरफ जाते हैं। सुबह जी, सुबह का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा बेटा? सुबह, शाम, शाबाश। बारी का, एक चीज़ बारी होती है को हम क्या कहते हैं, दूसरी उसका उलट क्या होगा? ये बारी है और ये शाबाश। आगाज, आगाज का क्या होगा जी? शाबाश। दिन, दिन का बताएं, कितने बच्चों को आता है दिन का? शाबाश। सच्चा, सच्चा का क्या मुखालिफ, उलट और मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होता है सच्चा का? काला, काला का क्या होता है जी? गोरा। शाबाश। चले जी, मैं टेस्ट भी लिया है आपका, आप खुद से सोचें कितने बच्चों को ये लफ्ज़ आते थे। अब मैं इनको दोहराने भी लगा हूँ आपके साथ। जितने बच्चों को आया उनके लिए क्लैपिंग मैं खुद करता हूँ, मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए क्लैपिंग। जिन बच्चों को आए हैं जिन्होंने अपना अच्छा सा टेस्ट किया है, और बाकी बच्चे जो इसमें मेरा साथ नहीं दे रहे थे, जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने इसको बोला नहीं, दोहराया नहीं, वो अब भी मेरे साथ दोहराएं ताकि बेटा एक दफ़ा दो दफ़ा बोलने से चीज़ें लफ्ज़ जो है याद होते हैं। अब मेरे साथ हम मिलकर दोहराएं। अमन, जंग, बासी, ताज़ा, इंसान, हैवान, बहार, खिज़ां, अपना, पराया, आज़ाद, गुलाम, सुबह, शाम, बारी, हल्का, आगाज, अंजाम, दिन, रात, सच्चा, झूठा, काला, गोरा। ये बेटा ये थे हमारे आज के अल्फाज मुतज़ाद। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर तरीके से आपको आएंगे। इतना मुश्किल नहीं होते, ये ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। जितने लफ्ज़ आपको ज़बानी याद होंगे, आपको इनके मुतज़ाद याद होंगे। जब बेटा आप कभी बात करेंगे तो एक लफ्ज़ का उलट बोलना होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। गुफ्तगू में हमें ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी से सिखाई जाती हैं। आपके पास एक लफ्ज़ के मुकाबले में एक एक दो दो अल्फाज होने चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये अल्फाज मुतज़ाद जो है अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के ये जो है अब इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।